Think SBS, your team for technology and business management. आइए सीधे आज के इस तौज़ीही जायजे की तरफ चलते हैं। थिंक SBS की जानिब से तैयार करदा रिमास सिस्टम रियल एस्टेट को मुकम्मल तौर पर खुदकार बनाने का एक ज़बरदस्त हल। अब देखें, रियल एस्टेट का काम हमेशा से कितना पेचीदा और उलझा हुआ समझा जाता है, ठीक है ना? लेकिन ये सॉफ्टवेयर इस रिवायती सोच को बिल्कुल बदल कर रख देता है। हम आज एक ऐसी टेक्नोलॉजी को समझने जा रहे हैं जो प्रॉपर्टी के तमाम कामों को ना सिर्फ इंतहाई मुनज़्ज़म करती है बल्कि उन्हें हैरान कुन हद तक आसान भी बना देती है। तो सबसे पहला और दिलचस्प सवाल जो जहन में आता है वो ये है कि आखिर रियल एस्टेट के इस कदर पेचीदा इंतज़ाम को मुकम्मल तौर पर खुदकार कैसे बनाया जा सकता है। ज़रा सोचिए, रोज़ाना की बुनियाद पर प्रॉपर्टीज़, किरायादारों, मुआहिदों और पैसों का एक तूफान सा बरपा होता है। इस सारी अफरा तफरी को एक हमवार वर्क फ्लो में कैसे ढाला जाए, असल में यही वो कमाल है जो ये सिस्टम कर दिखाता है, वो भी बग़ैर किसी ताख़ीर और बग़ैर किसी इंसानी गलती के। हिस्सा पहला, रिमास सिस्टम से मिलिए। ये दरअसल जदीद रियल एस्टेट का एक बिल्कुल नया और मुकम्मल खाका है। अब इस सिस्टम के बुनियादी सुतूनों की बात करते हैं। इसे एक शानदार इमारत की तरह तस्वुर कीजिए। इसके 4 मेन पिलर्स यानी सुतून हैं। पहला, प्रॉपर्टी लीजिंग, दूसरा ऑफ प्लान प्रॉपर्टी सेल्स, तीसरा है अकाउंटिंग और चौथा किरायादारों के लिए यूटिलिटी बिलिंग। ये चारों मिलकर एक ऐसा ज़बरदस्त इकोसिस्टम बनाते हैं जहां हर चीज़ आपस में जुड़ी हुई है और मालूमात का बहाव बिल्कुल हमवार रहता है। हिस्सा दूसरा, बुनियाद की तामीर। जाहिर है किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए एक इब्तिदाई सेटअप तो चाहिए होता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई भी इमारत मजबूत बुनियाद के बगैर खड़ी नहीं हो सकती, इस सिस्टम को एक्टिव करने के लिए भी कुछ बुनियादी मराहिल हैं। मरहला 1, सबसे पहले अकाउंट्स बनाए जाते हैं। फिर मरहला 2, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स यानी किराएदार, मालकान और डेवलपर्स को सिस्टम में शामिल किया जाता है। और आखिर में मरहला 3, प्रॉपर्टी की मुकम्मल तफसीलात का इंदराज। ये वो बुनियादी डेटा है जो हर चीज़ को एक ख़ास तरतीब में ले आता है ताकि मुस्तकबिल की कोई भी ट्रांजैक्शन सीधी मुतल्लिका शख्स या प्रॉपर्टी से जाकर जुड़ जाए। हिस्सा तीसरा, लीजिंग और ऑफ प्लान सेल्स। यहाँ से असल काम और रोज़मर्रा की ट्रांजैक्शंस का आगाज़ होता है। अब ज़रा इस इमारत के बालाई मंजिलों का जायज़ा लेते हैं। एक तरफ प्रॉपर्टी लीजिंग का काम है, यानी बनी बनाई जायदादों को किराए पर देने के मामलात, और दूसरी तरफ ऑफ प्लान प्रॉपर्टी सेल्स का मॉडल है, जहां ज़ेरे तामीर जायदादें बेशकी फ़रोख्त की जाती हैं। रेमास की सबसे शानदार बात यही है कि ये इन दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ सेल्स मॉडल्स को एक ही जगह पर बग़ैर किसी कन्फ्यूजन के बड़ी महारत से हैंडल करता है। प्रॉपर्टी लीजिंग के मॉड्यूल में एक चीज़ जो वाकई गेम चेंजर है वो है फौरी लीजिंग मुआहिदे। रवायती तौर पर एक किरायानामा बनाने में कितना वक्त लगता है, लंबी कागजी कार्रवाई, साइन वगैरह, लेकिन इस सिस्टम के ज़रिए बराह रास्त और सेकंडों में किरायानामा तैयार किया जा सकता है। काम की रफ्तार में ये तेज़ी वाकई कमाल की है। और अब बात करते हैं उस फीचर की जिसने रियल एस्टेट के सबसे बड़े दर्द-सर को ख़त्म कर दिया है, पोस्ट डेटेड चेक्स या PDC की ट्रैकिंग। ये याद रखना कि कौन सा चेक किस तारीख को बैंक में जमा करवाना है एक बहुत बड़ा और थका देने वाला मैनुअल काम है, लेकिन सिस्टम खुदकार तरीके से इन तमाम चेक्स की तारीखें ट्रैक करता है। मतलब मैनुअल काम की उलझनें अब 100% ख़त्म। दूसरी तरफ जब बात ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज़ की हो तो वहाँ पैसे एक साथ नहीं आते, बल्कि सारा मामला एक साथ पर चलता है। ये सिस्टम इस कदर काबिल है कि ज़ेरे तामीर जायदादों की एक साथ और उनकी अदायगियों की पेचीदगियों को बड़ी आसानी से संभाल लेता है। हर किस्त का शेड्यूल सिस्टम में महफूज होता है, जिससे तवील मुद्दती फ़रोख्त का पूरा अमल इंतहाई शफाफ और महफूज रहता है। हिस्सा चौथा, खुदकार अकाउंटिंग और यूटिलिटी बिलिंग। अब सवाल ये है कि ये सब इतनी आसानी से आखिर हो कैसे रहा है। दरअसल पर्दे के पीछे बैक एंड ऑटोमेशन बड़ी खामोशी से अपना जादू दिखा रही है। इसका अकाउंटिंग सिस्टम इतना एडवांस्ड है कि यह हर एक ट्रांजैक्शन को खुद ब खुद रिकॉर्ड करता रहता है। किसी किस्म की मैनुअल डेटा एंट्री की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसी तरह किराएदारों के यूटिलिटी बिल्स का हिसाब किताब भी सिस्टम खुद ही रखता है। ये दोनों चीज़ें मिलकर इंतज़ामी बोझ को लगभग सिफर कर देती हैं। हिस्सा पांचवां और आखिरी, सिक्योरिटी और ताकतवर रिपोर्टिंग, यानी डेटा की मुकम्मल हिफाजत।
اب ذرا اس عمارت کی چھت اور سیکیورٹی پر نظر ڈالتے ہیں۔ یہاں سخت ویلیڈیشن کا تصور سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب ہے سسٹم کے اندر موجود وہ بلٹ ان رولز جو اس بات کی 100% گارنٹی دیتے ہیں کہ درج کیا گیا ڈیٹا بالکل درست ہے۔ یہ اصول کسی بھی انسانی یا ٹیکنیکل غلطی کو سسٹم میں داخل ہی نہیں ہونے دیتے۔ آپریشنل سیکیورٹی اور کاروبار کو مالی نقصان سے بچانے کے لیے یہ فیچر واقعی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور ظاہر ہے جب یہ سارا مستند اور خودکار ڈیٹا ایک محفوظ جگہ پر جمع ہوتا ہے تو یہ ایک انتہائی طاقتور رپورٹنگ سسٹم کو فیڈ کیا جاتا ہے۔ یہ رپورٹنگ سسٹم پورے ریئل اسٹیٹ آپریشنز کی ایک بڑی واضح اور شفاف تصویر پیش کرتا ہے۔ اس سے فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ کاروبار کس طرف جا رہا ہے اور مستقبل کے اہم فیصلوں کے لیے کون سے اعداد و شمار ضروری ہیں۔ آخر میں ایک اہم سوال پر غور کرتے ہیں۔ آج کی اس تیز ترین ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں مینول طریقے سے لین دین ریکارڈ کرنے میں کتنا قیمتی وقت اور پیسہ ضائع ہو رہا ہے؟ جب ٹیکنالوجی اور مکمل آٹومیشن ہر قدم پر موجود ہے تو ان پرانے اور سست طریقوں سے چمٹے رہنے کی بھاری قیمت کیوں ادا کی جائے؟ اس توضیحی جائزے سے یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ ریئل اسٹیٹ کا مستقبل صرف اور صرف آٹومیشن میں ہے، اور اسے اپنانا اب کوئی آپشن نہیں بلکہ وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ Think SBS, your team for technology and business management.